मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोले कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि प्रवेश कोचिंग में नंबर सिस्टम जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है कवर कर लिया है, और उससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम पर आधारित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी को करने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स टॉप 100 सीरीज चला रहे थे, और उस टॉप 100 सीरीज में लगभग हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है स्टूडेंट्स। बचे 10 क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद है कि आज जो है उन 10 क्वेश्चंस को करके इस टॉप 100 सीरीज का स्टूडेंट्स हम लोग द एंड कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, एक नए उत्साह और एक नए उमंग के साथ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी विद्यार्थियों को प्रवेश कोचिंग की तरफ से ये जो भी टॉप 100 सीरीज चलाए जा रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द एंड की ओर बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके आइए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। पहले तो स्टूडेंट्स देखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स? एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी होती है 9। अगर मैं बोलूं कि दो अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 99। मतलब जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोले स्टूडेंट उतने आप 9 लगा दीजिए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। ओके चलिए, सिमिलरली अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात करी जाए स्टूडेंट्स, छोटी से छोटी संख्या की बात करी जाए तो एक अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स? एक अंक की छोटी से छोटी संख्या आपकी 1 होती है। और अगर 2 अंक की बात किया जाए स्टूडेंट्स, 2 अंक की, तो आपको क्या करने हैं, 1 लिखने हैं और 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 0 बढ़ा देने हैं। ठीक है, या सिंपली मैं आपको ऐसे भी बोल दे रहा हूं कि अगर 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या बोलेगा ना तो हम 1 लिखेंगे और उस पे जो है 2 से 1 कम क्या होगा, 1, तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि 3 अंक की, ठीक है, 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, आप लिखोगे 1 और फिर 3 में से 1 घटा दो कितने आएंगे, 2, तो 2 0 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरह से अगर मान लो 4 अंक की बोल देगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0, है ना, ऐसे ही ना। हाँ, तो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी। ओके चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखा गया है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, लगभग मैंने 2-3 प्रश्न जो है इससे करा दिए हैं। ठीक है, आइए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 और 9, फिर 9 और 9, ऐसा ही ना, मैंने बोला ना कि जितने अंकों की पूछे स्टूडेंट्स उतने हम लोग 9 लगा देते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो 6 अंक की पूछा था, 6 9 हो गए। अब आगे बढ़िए, इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 3 से। तो देखिए 3 सॉरी 3 3 के 9, 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 ऐसा ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब फिर से 3 से करिए तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 1 1, है ना, 6 1 1 हो गए। फिर से इसको 3 से करिए, फिर से अगर आप इसको 3 से करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए 3 3 कितना होता है 9, यहाँ पे बचेगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 बार में, अब उतारेंगे तो आएगा 1, 1 में 3 का भाग नहीं जाएंगे तो फिर हम 0 लगाकर इस अंक को उतारेंगे, हो जाएगा 11,
फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तरीके 9 बचा 2 और फिर एक आएगा तो 2 और 1 21, उसमें 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 7 बार में चला जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें 37 से भाग दे दूं 37 से, तो देखिए 37 से कम में 37, ठीक, उतरेगा 0 में भाग जाएगा क्या 37 से, नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा और फिर उतार लूंगा 3 को, तो हो जाएगा 0 3, तो 0 3 में भी 37 का भाग नहीं जाएंगे, है ना। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक और 0 बढ़ाएंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, तो एक और 0 बढ़ाएंगे तो 7 भी उतर जाएंगे, यानी 0 37 हो जाएगा। 0 37 में अगर मैं 37 से भाग दूंगा तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। बात समझ आ रही है? ओके, और फिर देखिए 1001 में मैं भाग दूंगा तो एक बार में चला जाएगा। ओके, तो यानी आप इसको लिख सकते हो 3 का क्यूब गुणे 37 के पावर 1 गुणे 1001 के पावर 1, है ना। 1001 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, 1 हो जाएंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, हमने तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की क्या पूछा है स्टूडेंट्स, संख्या पूछा है। तो मैंने क्या बोले थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओनली पावर को ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। तो 3 एक क्या हो जाएगा 4 और 4 एक क्या हो जाएगा 5, बस। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को जो है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। जो भी डिविजिबिलिटी रूल है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल जो है आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। और देखिए इसने लिखा है, क्या लिखा है, इसने लिखा है 1 7 9 x 0 9 1 एंड y, ठीक है। इसमें बोला है कि ये 88 से क्या है, विभाज्य है। तो 88 के गुणनखंड करिए, तो 88 के गुणनखंड अगर आप करोगे तो 88 को आप क्या लिख सकते हो, 11 8 88, ऐसे ही कर सकते हो ना। यानी जिस संख्या में आपको यही बताइएगा, जिस संख्या में 88 का भाग जाएगा, क्या उस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 8 और 11 का एलसीएम क्या है, 8 और 11 का एलसीएम 88 है। तो अगर 8 और 11 का एलसीएम 88 है तो डेफिनेटली 8 का भी भाग उसमें जाएगा ही जाएगा उस संख्या में, है कि नहीं, और 11 का भी भाग उसमें जाएगा, है कि नहीं। ओके, अब थोड़े ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा था, 8 का विभाज्यता के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक में, ठीक है ना, लास्ट 3 डिजिट्स में अगर 8 का भाग चला जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या में जो है 8 का भाग चला जाएगा। यही तो मैंने आपको बताए थे। अब थोड़े ध्यान से देखिए, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर इसमें मैं 8 का भाग दूं तो 8 × 8, तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो गया 1, तो हो गए 11, ठीक है। तो फिर 8 का भाग देंगे तो 8 × 8, फिर बचेगा 3, तभी तो 8 × 11 होगा, बचेगा 3। तो यहाँ पर आ गया 3, तो बताइए y पे मैं क्या रखूं, अगर मैं y पे 1 रखता हूँ तो आप देखिए 31, तो 31 में 8 का भाग नहीं जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 32, और 32 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार में। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम लोग y का वैल्यू क्या ले लेंगे, y का वैल्यू ले लेंगे 2। समझ में आ रहे हैं? तो y का वैल्यू हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, तो y का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y का वैल्यू मिल गया 2। ओके, तो यहाँ से मैं इसको इरेज किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 11, संख्या 11 से भी तो विभाज्य होगी ना, संख्या 11 से भी विभाज्य होगी। अगर 11 से विभाज्य होगी स्टूडेंट्स, तो आप हमको ये बताइए 11 के विभाज्यता नियम में मैंने क्या बताया था कि यदि ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनके सम, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे जो नंबर होते हैं उनके सम का जो अंतर होता है, या तो 0 मिल जाए या 11 से विभाज्य कोई संख्या मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो संख्या जो होती है 11 से डिविजिबल होती है। देखो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है ना, तो आप जो है जाकर पीछे के जो भी वीडियोस हैं उनको कवर करिए, तब जो है आपको चीजें जो है क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 और 9 कितना होगा 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 1 क्या होगा 11। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा आपका 11।
ठीक है 11। अब देखिए ये 7 और ये क्या होगा 7 प्लस x हो जाएंगे, फिर उसमें 9 जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 और 2 कितने होंगे 18, तो 18 प्लस x। अब देखिए बोला गया है दोनों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 या तो 22 या तो 33, इसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं लेता हूं स्टूडेंट 0, एक बार मैंने क्या लिया 0, तो अगर मैं 0 लेता हूं स्टूडेंट तो हमारे क्या आ जाएंगे 18 प्लस x माइनस 11 बराबर 0। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए 18 में से 11 स्टूडेंट्स अगर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएंगे -7। और हमको ये बताइए x जो है एक डिजिट है और डिजिट जो है माइनस में होगा क्या, बीच में x जो है माइनस में होगा क्या, नहीं होगा, यानी हम 0 नहीं लेंगे। तब क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, तब जो है हम लोग ले सकते हैं आपका 11। ओके, तो इसको जस्ट मैं इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स और आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है स्टूडेंट्स में, लेकिन फिर भी आप इसमें ध्यान से देखिए। ये देखिए अब मैं क्या ले लूंगा 18 प्लस x माइनस 11 बराबर हो जाएगा 11, ठीक। तो 18 में से 11 गया स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे 7 बराबर 11। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स x बराबर हो जाएंगे 11 माइनस 7, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो x का वैल्यू अगर 4 आ गया और y का वैल्यू क्या है, देखो x आ गया 4 और y का वैल्यू है 2। हमसे क्या पूछा है x माइनस y, तो 4 माइनस 2, यही तो है ना x माइनस y, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी विद्यार्थियों को ये चीजें समझ में आ गई। ओके चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया है 1 से 100 तक के जुड़वा अभाज्य युग्म, क्या है स्टूडेंट्स जुड़वा अभाज्य युग्म। अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, मैंने आपको बता रखे हैं। तो 1 से 100 तक ऐसी कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी ये ढूंढना जो है आप ढूंढिएगा, ठीक है ना। मैं तो डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको, ऐसे जो है 8 होती हैं, ठीक है ना। ऐसे कितनी होती हैं 8 होती हैं। आप इसको ढूंढ लीजिएगा, एकदम मिल जाएंगे, मैंने खुद काउंट किए हैं, आप भी काउंट करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा गया है a/3, ठीक है a/3 बराबर b/2 बराबर c/1 है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है स्टूडेंट a प्लस b प्लस 2c अपान क्या है b, क्लियर है ना। अब थोड़ी ध्यान से देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स हम बराबर जो है आप अपना नाम भी रख लेना, क्या नाम रख लेना। अगर आपका नाम जो है, चलो आपके नाम को मैं आम कर दे रहा हूं, ठीक है, आपका क्या नाम है आम है, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आपका नाम आम है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं इसको लिख सकता हूं a/3 बराबर आम, ठीक है। फिर इसको मैं लिख सकता हूं b/2 बराबर आम, और फिर मैं इसको लिख सकता हूं c/1 बराबर आम, है कि नहीं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा डेफिनेटली हम लोग जो है कर सकते हैं, क्लियर है। भाई सभी बराबर हैं और सबके बराबर मैंने आम मान लिया, तो डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आम, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा b का वैल्यू, आप कहोगे सर 2 आम, और फिर यहाँ से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 आम, होगा कि नहीं। बस आपको यहाँ पे रखिए क्या है a बराबर कितने दे रखे हैं, देखो a बराबर 3 आम, तो आप यहाँ पे रखिए 3 आम प्लस b बराबर आपके कितने दे रखे हैं 2 आम, ठीक है, प्लस ये 2 गुणा 1 आम, 2 गुणा 1 आम, ठीक है। और बटे में देखो b बराबर फिर क्या हो जाएंगे 2 आम, ठीक है 2 आम। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर हो जाएगा देखो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और 2 से 1 आम में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आम हो जाएंगे, है ना। तो 2 आम ये, तो 3 2 5 और 5 2 क्या होगा 7, और ऊपर हो जाएंगे कितने 7 आम, और नीचे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 2 आम। तो देखो आम से आम खत्म, मतलब अगर आम की जगह अगर आप x मान लो, y मान लो, k मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आगे हमको क्या मिल गया 7/2, 7/2 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 3/5, सॉरी 3.5, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए 5वां प्रश्न जो है 100 के समभाजकों की संख्या। अब देखिए भाजक, मैंने आपको कहा भाजक हो या
मतलब भाजक को ही डिवाइजर बोला जाता है, या उसी को आप बोल सकते हो फैक्टर भी। फैक्टर क्या होते हैं मैंने सब बता रखे हैं, ठीक है। तो 100 के देखो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यानी डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं। 100 में किसका किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाएगा, फिर आपका 5 का जाएगा, फिर आपका डायरेक्ट 10 का जाएगा, फिर आपका किसका जाएगा 12 13 14 15 16 कुछ कहीं नहीं जाएगा, आपका जाएगा 20, फिर आपका किसका जाएगा 25, और फिर आप एक ले सकते हो, आप कहोगे कि सर एक जाएगा 50 का, और फिर आप एक कहोगे कि आप जाएगा 100 का, और कोई नहीं है। आप देख लीजिएगा 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, यही तो होंगे 100 के क्या डिवाइजर्स। लेकिन उसने हमसे क्या बोला स्टूडेंट्स कि हमको समभाजक चाहिए, यानी इवन डिवाइजर्स चाहिए, इवन डिवाइजर्स। तो इवन डिवाइजर्स देख लो 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है और 100 है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। इसमें क्या बोला गया है, सबसे छोटी ऋणात्तर अभाज्य पूर्णांक। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो इसी वजह से देखो कभी कभार ना पेपर में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, तो आपको इतनी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए जिससे आप चीजों को समझ पाओ। देखो स्टूडेंट, ऋणात्तर अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर्स। और इसमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर्स। आप समझ रहे हो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, नॉन नेगेटिव का मतलब जो है जो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना। नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव प्राइम इंटीजर सबसे छोटा क्या होता है, बस क्वेश्चन वो किया है आपसे, एग्जैक्ट क्वेश्चन बस यही कर रहा है कि सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राइम संख्या स्टूडेंट आपका 2 होती है कि नहीं, सबसे छोटी प्राइम संख्या आपकी 2 होती है। ओके चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। अभी जस्ट मैंने इस तरह का एक प्रश्न दे रखा है, ठीक है, और बताया भी आपको, उम्मीद है आप कर ले जाओगे, मैं अब जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 72 से ये संख्या क्या है, विभाज्य। अगर 72 से विभाज्य स्टूडेंट, तो आप हमको ये बताइए 72 को अगर आप 2 भागों में करो तो इसको 8 9 72 करोगे, है कि नहीं। तो यानी इस संख्या में 8 का भी भाग जाएगा। अगर इस संख्या में 8 का भाग जा रहे हैं तो लास्ट 3 डिजिट में भी जाने चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 5 8 y, तो इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो अगर 8 का भाग जाना चाहिए स्टूडेंट, तो आप देख लो 8 7 कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और फिर y का वैल्यू जो है, अगर स्टूडेंट्स अगर मैं 1 रखूंगा तो आएगा 21, जिसमें मतलब उसमें 8 का भाग नहीं जाएंगे। अगर y का वैल्यू में 2 रखा तो आएगा 22, 8 का भाग नहीं जाएंगे। अगर y का वैल्यू में 3 रखा तो होगा 23, 23 में 8 का भाग नहीं जाएंगे। अगर y का वैल्यू में 4 रखा स्टूडेंट तो हो जाएगा 24, और 24 में 8 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ से डेफिनेट आपको समझ में आ गए होंगे कि y का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, y का वैल्यू आपका हो जाएगा 4। अगर y का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 4 रख दूं, तो अब देखिए अब किससे संख्या विभाजित होनी चाहिए 9 से। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, 1 और 3 क्या होंगे 4 4 4 8, फिर 8 5 13, 13 और 8 कितने होंगे 13 और 8 21, 21 और 4 कितने होंगे 25, 25, और अगर उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 27, और 27 में 9 का भाग चला जाता है कि नहीं। तो इस वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि x बराबर हम क्या रखेंगे 2, x बराबर क्या रखेंगे 2। तो आप देखिए x बराबर 2 y बराबर 4, हमसे पूछा क्या है 2x प्लस y। तो देखो 2 into 2 प्लस y का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 2 गुना के 4 प्लस 4, ये हो जाएंगे आपके 8, और आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है। इस तरह की चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। देखिए क्या दिया है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 स्क्वायर बराबर 285 हो, तो आपको 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 0.99 स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, कुछ करने नहीं है, देखिए आप ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, देखिए 0.11 मैं लिख रहा हूं पहले स्क्वायर 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 0.99 का स्क्वायर। ठीक है,
अब थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे सबको जो है, अच्छा मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखिए 11 बटा के 100 का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 22 बटा के 100 का स्क्वायर। अब देखो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 99 बटा के 100 का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो एक चीज और थोड़ा देख लीजिए, ऊपर में क्या कर सकता हूँ, ऊपर में कर सकता हूँ 11 गुणा 1 का स्क्वायर और नीचे में कर सकता हूँ 100 का स्क्वायर। ऐसा नहीं कर सकते क्या? ऊपर में कर दूंगा, अच्छा ऊपर में क्या कर, देखो 22 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 2 का स्क्वायर और बट्टे में 100 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 फिर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 11 गुणे 9 का स्क्वायर बट्टे में मैं लिख सकता हूँ 100 का स्क्वायर। यहाँ से आप चीजें क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 11 स्क्वायर जो है पूरा का पूरा कॉमन है ऊपर से, और नीचे से जो है पूरा का पूरा 100 स्क्वायर आपका कॉमन है ना। तो मैं ऊपर से ले लूंगा 11 स्क्वायर स्टूडेंट कॉमन, 11 स्क्वायर कॉमन, और नीचे से क्या ले लूंगा 100 का स्क्वायर। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये 9 का स्क्वायर। होगा कि नहीं? होगा ना? चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं आएगा तो आप जरूर एक बार वीडियो रिवाइज करिएगा या थोड़ा सा कैलकुलेट करिएगा, आपको चीजें आ जाएंगी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 285, और ये ऊपर देखिए हमको क्या दे दिया 11 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे सर 121, और 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हो आपका हो जाएंगे कितने 10,000, और इधर हमारा क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 285, 285। अब जो है थोड़ा सा आप जो है इसको कैलकुलेट करिएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप थोड़ा इसको मैं कर दे रहा हूँ, आप इसको देखिए 285 और 121, तो देखो ये 5 ये 8 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 5 10, 2 5 10, 2 8 16, 1 17, फिर 2 2 के 4 1 5, फिर क्या होगा 1 5 5 8 और 2, ये हो गया 5, ये हो गया 8, 7 5 12 2 14, फिर 8 5 13 14, फिर 2 1 3, है ना। तो आपका ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 4 4 8 5 और नीचे है 0 0 0। इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 3.4485। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए, 3.4485। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा ए सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इस तरह का प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं और लगभग 3-4 प्रश्न करा दिए हैं, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बोला गया है कि एक विभाजन के प्रश्न में, यानी आप डिवीजन कर रहे हो, ठीक है ना, उस प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना और शेषफल का क्या है 2 गुना है। तो देखो जो भाग क्या है भाजक, भाजक जो है भागफल, भागफल का 5 गुना, तो 5 गुना का मतलब ये, और फिर वही भाजक जो है आपका क्या दे रखा है, वही भाजक शेषफल यानी शेष का 2 गुना है, ऐसे ही बोला है ना। आगे क्वेश्चन पढ़िए, यदि शेषफल 5 है, अगर यदि शेषफल क्या हो जाए 5 हो जाए, तो आप हमको बताओ स्टूडेंट्स, भाजक नहीं निकालते जाओगे, भाजक क्या हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2, तो भाजक आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपका भाजक हो जाएगा 10, होगा कि नहीं, आपका भाजक क्या हो जाएगा, आपका भाजक हो जाएगा 10, ठीक है। अगर आपके भाजक क्या हो जाएंगे 10, तो आप हमको यहाँ से बताइए, यहाँ से आप भागफल नहीं बता ले जाओगे क्या, क्योंकि अगर भाजक आपका 10 है तो आप थोड़े ध्यान से देखो, भागफल गुणे 5, तो आपका भागफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, भागफल हो जाएगा 10 बटा के 5, ये हो जाएगा आपका 2, यानी भागफल जो है, भागफल आपका हो गया 2, भाजक हो गया 10 और शेष आपका दे रखा है, शेष कितना दे रखा है 5। बोला है संख्या, संख्या यानी यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा है भाज्य, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं स्टूडेंट्स, क्या बता रखे हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे ही होते हैं ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, भाजक कितना है स्टूडेंट्स
तो आप देख पा रहे हो भाजक जो है आपका 10 है, भागफल कितना है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो 2 है, शेषफल कितना है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो 5 है। तो देखो 10 गुना के कितना होगा 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, यानी आपका भाज्य जो होगा क्या होगा 25, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इस प्रश्न को, ये है टॉप 100 सीरीज का लास्ट प्रश्न और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। है तो बहुत आसान लेकिन बहुत ही जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चूंकि इस तरह के मैंने कई क्वेश्चंस नहीं करा पाया, लेकिन जो भी क्वेश्चंस एक ही कराऊंगा लेकिन वहां से आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके तो ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, यानी अगर आप सही जवाब दोगे ना तो 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, सही पे 5 और 2 अंक जो है आपको काट लिए जाते हैं। सॉरी मैंने बोला कि प्राप्त कर लेते हैं, तो काट लिए जाते हैं, प्राप्त नहीं। वो तो प्राप्त करते हैं कितने, सही करोगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे और गलत करोगे तो 2 अंक क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ओके अब बोला जा रहा है कि यदि एक छात्र जो है 140 प्रश्नों का उत्तर दे, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है जो 140 प्रश्नों का क्या करता है उत्तर देता है, और अगर 140 प्रश्नों का उत्तर देता है तो वो पाता है कितना अंक स्टूडेंट्स, तो 350 अंक प्राप्त करता है। तो बोला जा रहा है उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, है ना, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा यहीं से पहले थोड़ा सा ध्यान से दो, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुल प्रश्न कितने हैं, तो टोटल प्रश्न जो है आप देख पा रहे हो 140 है, 140 प्रश्न है, और अगर एक प्रश्न सही कर रहा है तो उसको कितने अंक मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसको मिल रहे हैं 5 अंक, ठीक है। तो मान लीजिए 140 के 140 प्रश्नों को जो है स्टूडेंट जो है क्या कर दे रहा है, सही कर दे रहा है। तो अगर 140 के 140 प्रश्नों को क्या कर दे रहा है, सही कर दे रहा है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो आपको सर 140 गुणे 5 यानी 14 5 70, 1700 अंक जो है उसको 1700 मैंने बोल दिया स्टूडेंट 700, ठीक है ना। 700 अंक क्या हो जाएंगे आपको मिलेंगे यदि 140 के 140 प्रश्न सही होंगे तब, ठीक है। लेकिन इसने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 700 अंक मिलने चाहिए लेकिन उसको 700 अंक नहीं मिले, उसको 700 अंक नहीं मिले, उसको मिले हैं कितना स्टूडेंट्स, उसको मिले हैं 350 अंक। उसको कितने मिले हैं, 350 अंक, यानी 700 में अगर इसको 350 अंक मिले हैं तो डेफिनेट है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है बच्चे ने गड़बड़ी करी होगी। ओके अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 700 अंक में से 350 अंक मिलता है तो कितने अंक कटे स्टूडेंट्स, तो इसके जो है 350 अंक कटे कि नहीं, 700 में से 350 अंक उसने प्राप्त कर लिए तो कितने अंक कटे, तो आप कहोगे कि सर 350 जो है यानी 350 अंक जो है कट गए, यानी ये अंक जो कटे हैं ये किसके, गलत जवाब देने के, है ना, किसके, गलत जवाब देने के। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसने बोला है कि गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। तो आप हमको ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर एक प्रश्न गलत हो रहा है तो कितने अंक कटेंगे, अगर एक प्रश्न गलत हो रहा है तो कितने अंक कटेंगे, आप कहोगे 2, जो कि गलत है, ठीक है ना। आप कहोगे कैसे सर, अरे आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 अंक लिखा है, अरे भाई 2 अंक तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन उस प्रश्न पे 5 अंक भी तो था ना, अगर आप प्रश्न गलत करते हो तो 5 अंक भी तो कटेंगे, और 2 अंक तो माइनस होगा ना, वो निगेटिव मार्किंग है, समझ में आ रहा है ना, वो निगेटिव मार्किंग है, यानी आपका 5 अंक तो जाएगा ही जाएगा, 2 अंक एक्स्ट्रा भी जाएगा, यानी कितना भी कितना जो है आपका घटेगा, तो आपका 7 अंक जो है घटेगा। अगर एक प्रश्न गलत हो रहा है ना स्टूडेंट्स तो आपके 7 अंक घटने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए टोटल कितने अंक हमारे जो है गड़बड़ हुए हैं, 350 अंक जो है हमारे गड़बड़ हुए हैं, ठीक है। मिलने चाहिए थे 700, 350 अंक प्राप्त किए तो 350 जो हो गए गड़बड़ हो गए, तो 350 अंक गड़बड़ हुए, और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है अगर प्रत्येक प्रश्न जो गलत हो रहा है उसके लिए कितने अंक कट रहे हैं, 7 अंक कट रहे हैं।
तो गलत प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी? गलत प्रश्नों की संख्या जो है आपका हो जाएगा 350 में, जो गलत मतलब जिसके लिए नंबर आपको नहीं मिला था, मतलब इतना नंबर नहीं मिला था, 350 नंबर आपको नहीं मिला था। तो 350 में अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 7 5 35 यानी 50। यानी जो गलत प्रश्न हुए स्टूडेंट्स, गलत प्रश्नों की संख्या क्या है? 50। गलत प्रश्नों की संख्या क्या है स्टूडेंट्स? 50। अगर गलत प्रश्नों की संख्या 50 है स्टूडेंट्स, तो इसने हमसे पूछा क्या है? कितने प्रश्नों का सही उत्तर होगा? तो आप हमको ये बताइए 140, ठीक है ना, 140 कुल प्रश्न थे और उसमें से जो है आपने क्या कर लिया? 50 जो है गलत कर दिया, तो ये आपके हो जाएंगे 90 प्रश्न ऐसे होंगे जो क्या होंगे? सही होंगे। 90 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि सही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके और तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे को लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट तरीका है ना, और इसी वजह से मैंने इसको बताना जो है आपको उचित समझा। तो अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो ठीक, नहीं समझ में अगर आपको आई हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका सही जो है क्या है? सही प्रश्न कितने हैं? 90। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है टॉप 100 सीरीज जो कि चैप्टर नंबर सिस्टम पे स्टार्ट किया था, सफलतापूर्वक नंबर सिस्टम को भी कवर कर लिया और उस पे जो भी टॉप 100 सीरीज चलाए जा रहे थे उसको भी जो है हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स कवर कर लिया। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को प्रवेश कोचिंग की ये जो पहल है जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी ऐसी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आपको प्रवेश कोचिंग की पहल जो है आपको बहुत पसंद आ रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने नंबर सिस्टम और उस पर आधारित टॉप 100 सीरीज को जो है आज खत्म कर लिया और आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा भी लगा होगा। अब जो है हम लोग एक नए उत्साह व उमंग के साथ एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स, और वो होगा मेरे हिसाब से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम व एचसीएफ, जो कि वह भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो है चैप्टर है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। वहां से भी पढ़ेंगे, मतलब वहां से भी कई चीजें हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी विद्यार्थी जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आपसे बस हमेशा एक ही शिकायत है स्टूडेंट्स, आप कोई कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं तो कमेंट वगैरह जरूर करा करिए, जिससे हमको पता चले कि आपका जो है पढ़ाई कैसी चल रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर्स के साथ, नए उत्साह व नए उमंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।